तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने ब्लैक गॉड को हरा दिया था और उसके बाद वीर सीधा गॉडेस शेल्टर चला जाता है। और जैसे ही वीर गॉडेस शेल्टर आता है तभी गॉडेस शेल्टर के जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा वीर के पास चले जाते हैं और कहते हैं बॉस बॉस आपने बहुत अच्छा काम किया। हम सबको पता चल गया कि आपने ब्लैक गॉड शेल्टर के ब्लैक गॉड को हरा दिया है। अब बॉस वो ब्लैक गॉड बहुत ज़्यादा ही घमंडी इंसान था, आपने उसको हरा के बहुत अच्छा सबक सिखाया है। फिर दूसरा आदमी कहता है बॉस आप मेरे रियल रोल मॉडल है। तभी वीर उन सब लोगों को शांत करते हुए कहता है ब्लैक गॉड उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। और तभी वीर माही को देखता है और माही से कहता है माही हमें बहुत समय हुआ एक दूसरे से मिले। तभी वीर माही से कहता है माही मैंने बहुत सारे एलियंस को मारा है, वो सभी अभी बाहर हैं, तुम जाके उन्हें बाद में चेक कर सकते हो। अभी माही कहती है ठीक है। अभी वीर माही का उदास चेहरा देखते हुए कहता है आखिर क्या हुआ तुम्हें। अभी माही कहती है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जीरो उसने तो खाना खाना ही छोड़ दिया है। वो सब छोड़ो, तुम खुद जाके देखो आखिर उसे हुआ। उसके बाद वीर सीधा जीरो के रूम में चले जाता और उसके बाद हमें जीरो को दिखाया जाता है जो एक विंडो पे बैठी हुई रहती है। अभी वीर जीरो से पूछता है आखिर क्या हुआ तुम्हें, मैंने सुना है कि तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, क्या हुआ ये सब खाना तुम्हारे पसंद का नहीं था। तभी जीरो पीछे मुल्टिया देखती है अच्छा वीर तुम वापस आ गए, पर मेरे को भूख लगी नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वीर सीधा जीरो के पास जाता है और उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तुम तो एक कोई भगवान नहीं हो ना, फिर तुम्हें कैसे भूख नहीं लग सकती है। बस करो और मेरे को ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं खुद जाके अपने हाथों से वो बनाऊंगा तुम्हारा। तभी जीरो कहती है अच्छा सच्चा, पर लेकिन इस समय मेरे को भूख नहीं लगी है, पर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, जब भी तुम बाहर जाना चाहते हो तुम बस मेरे को भी तुम्हारे साथ लेकर जाना। अभी वीर जीरो की ये बात सुनने के बाद थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है मेरे को इस लड़की की सच्चाई अभी तक मालूम नहीं है, मेरे को इस लड़की से थोड़ा सावधान रहना हो। लेकिन जीरो तो इस शेल्टर में किसी को नहीं जानती है और वो किसी से बात भी नहीं करती है, वो सिर्फ मेरे से बात करती है और तो भी मैं उसको बस यहाँ पर ही छोड़ कर चला जाता हूँ। सच्ची में मैं बहुत बड़ा कमीना इंसान हूँ। अभी उसके बाद वीर जीरो से कहता है ठीक है मैं अगली बार तुम्हें लेकर जाऊँगा जब भी मैं शिकार करने जाऊँगा। तो जैसे जीरो ये सुनती है जीरो के चेहरे पे खुशी आ जाती है अच्छा सच में क्या। अभी वीर कहता है ठीक है चलो पहले जाके खाना खाते हैं, बस मेरे को ये बता कि तुम्हें क्या पसंद है और जो तुम कहोगी मैं वो बना दूंगा। मेरा खाना तो उतना अच्छा नहीं है पर मैं किसी भी 3 स्टार होटल के सबसे अच्छा ही खाना बना सकता हूँ। उसके बाद वीर और जीरो सीधा अंडरग्राउंड वाटर शेल्टर में आ जाते हैं और उसके बाद वीर और जीरो क्रिस्टल पैलेस के अंदर खड़े हुए रहते हैं और बाहर के फिशेस को देख रहे रहते हैं। तभी वीर कहता है यहाँ पर बहुत सारी जेलीफिश। तभी वीर बाहर देखते हुए कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी जेलीफिश है और इतना बड़ा जेलीफिश का ग्रुप है, पर इतना बड़ा जेलीफिश का ग्रुप होते हुए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन सब जेलीफिश का शिकार करना। जीरो भी उन सब जेलीफिश को देखते हुए कहती है ये जेलीफिश तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। तभी वीर बहुत सारी जेलीफिश में से किसी अलोन जेलीफिश को ढूंढने लग जाता है और तभी उसके बाद वीर को एक फाइनली एक जेलीफिश दिख जाती है जो अकेले में तैर रही और तभी वीर जीरो से कहता है मैं उस जेलीफिश का शिकार करने जा रहा हूँ। और उसके बाद वीर क्रिस्टल पैलेस से निकल जाता है और अपने गोल्डन आर्मर को बुला रहे। तभी वीर कहता है कि जेलीफिश कुछ ज़्यादा ही समझदार तो नहीं लग रही है और ये जेलीफिश ये नहीं जानती है कि लोगों के आने पर कैसे भागना है, इसका मतलब इस जेलीफिश का लेवल कुछ ज़्यादा हाई तो नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वीर सीधा उस जेलीफिश के पास चले जाता है और अपने राइट पंच से उस जेलीफिश को मार देता है। और जैसे ही वीर का हाथ उस जेलीफिश के अंदर जाता है तभी वीर को कुछ गलत महसूस होता है। तभी वीर कहता है लानत है, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मुट्ठी जाकर किसी दलदल में फंस गई है। और वीर चाह कर भी अपने मुट्ठी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इनफैक्ट वीर को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ ठीक हो गई हो और उसकी यिन फोर्स किसी भी तरह से काम ना कर रही हो। और तभी वीर को ये रियलाइज हो जाता है कि उस जेलीफिश ने वीर की मुट्ठी को अंदर से पकड़ के रखा हो। तभी वीर अपने हाथ को हिलाने लग जाता है और उस जेलीफिश को कहता है तुम मुझे दूर जाने दो, डरते देखी ये किस बरा में आके मैं फंस गया हूँ। तभी वो जेलीफिश जो वीर के हाथ से चिपकी हुई थी अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालती है और वीर के बॉडी के ऊपर चिपका देती है अपने टेंटिकल्स को। जेलीफिश के टेंटिकल्स में बनते ही को तभी वीर को उस जेलीफिश की तरफ से बिजली के झटके मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वीर को उस जेलीफिश से बिजली का झटका पड़ता है तभी वीर खांसने लग जाता है और समुद्र के पानी को भी अपने पेट के अंदर पी लेता है। अभी वीर कहता है ये कैसे जेलीफिश है, ये तो बिजली के झटके भी दे सकती है। अभी वीर अपने लेफ्ट हैंड में घोस्ट पंजे हुए नाखून की डेविल बुला लेता है और अपने राइट हैंड में उस जेलीफिश के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तुम जो भी हो मुझे छोड़। और जैसे ही वीर के घोस्ट पंजे हुए नाखून उस जेलीफिश के अंदर जाते हैं वो भी वीर की
राइट हैंड की तरह ही उसके अंदर चिपक कर रह जाते हैं। वीर ये सब होते हुए देखते हुए कहता है धत तेरी हुई। वीर कहता है मैं इसे बाहर नहीं दिखा सकता हूँ, आखिर ये है क्या, ये बहुत अजीब है और ये अभी भी मेरे को करंट के झटके दे रही है। जेलीफिश से तो निपटना बहुत ज्यादा ही कठिन लग रहा है मेरे को। वीर कहता है चलो जल्दी से वापस जाता हूँ क्रिस्टल पैलेस की ओर। चाहे वीर उस जेलीफिश के ऊपर कितने भी हमले कर ले, उस जेलीफिश से वीर छुटकारा नहीं पा रहा होता है। वीर कहता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर फंस ही जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना ही। और हम देखते हैं कि उस जेलीफिश ने वीर की आधी बॉडी को पहले ही कंज्यूम कर लिया था। और तभी हम देखते हैं कि जीरो क्रिस्टल पैलेस से टहलते हुए सीधा वीर के पास आ जाती है। वीर जीरो को अपने पास आते हुए देखते हुए जीरो से कहता है जीरो तुम मेरे पास मत आओ। लेकिन जीरो वीर की बात नहीं सुनती है और वीर के पास आ जाती है। वीर की मदद करने लग जाती है उस जेलीफिश को वीर के बॉडी से निकालने के लिए। वीर जीरो से कहता है जीरो तुम ये सब मत करो, ये बहुत ज्यादा यूजलेस है, तुम यहाँ से चले जाओ। जीरो वहां से नहीं जाती और जैसे ही जीरो अपने हाथ को उस जेलीफिश के अंदर डालती है, जीरो ये महसूस करती है कि उसका हाथ भी वीर की तरह ट्रैप हो चुका है और वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रही है। तभी वीर जैसे जीरो की तभी वीर जीरो की आंखों को नोटिस करता है जो पर्पल रंग में चमकने लग जाती है। तभी वीर देखता है कि पलक झपकते ही जीरो के सिर के पर्पल रंग के सींग भी निकलने लग गए थे और जीरो अचानक से ही उस नॉर्मल लड़की से एक लॉयल सुरा में बदल जाती है। तभी हम देखते हैं कि जीरो जिसने लॉयल सुरा का रूप लेकर रखा था, ने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस जेलीफिश के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद जीरो जल्दी से वीर को पकड़ लेती है और क्रिस्टल पैलेस के अंदर लेकर चली जाती है। तभी वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है ये ताकत तो बहुत ज्यादा भयंकर है। जैसे ही वीर और जीरो क्रिस्टल पैलेस के अंदर आ जाते हैं तभी जीरो जाकर जमीन पर लेट जाती है। तभी हम देखते हैं कि जीरो का पर्पल बालों का रंग धीरे धीरे फेड होकर वापस से काले रंग का हो जाता है और वो सिंग भी जो जीरो के सिर पर निकली थी वो भी सिंक होते होते गायब हो जाते हैं। अचानक से ही जीरो फिर से देखने में किसी ह्यूमन जैसी दिख रही रहती है। वीर ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। तभी वीर जीरो की ओर देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा होता है आखिर ये जीरो है क्या ये लॉयल सुरा है कि ये एक ह्यूमन बीइंग है। और इसी से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और मेरे चैनल के पिछले वीडियोस देखने के लिए ये दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।